नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने विंशोत्तरी महादशा के विषय में जाना था। आज हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा स्पष्ट पर। चंद्रमा स्पष्ट के पहले शरण निकालने का क्रम है, यानी राशि नाम, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी कई लोगों के मैसेज आए, कई लोगों का फोन आया कि गुरुजी आप चंद्र स्पष्ट पर एक वीडियो बनाए, अतः इसीलिए जो है हम आज चंद्र स्पष्ट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं चंद्रमा के विषय में। खगोल का अपना अलग मत है। खगोल का अपना ये मत है कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी पृथ्वी का उपग्रह है। खैर ये अलग की बात है। ज्योतिष में चंद्रमा का क्या, तो चंद्रमा की 13 अंश 20 कला की, चंद्रमा की 13 अंश 20 कला की एक नक्षत्र होता है। चंद्रमा की कलाओं से ही नक्षत्र का निर्माण होता है, या ऐसा समझ सकते हैं कि 27 नक्षत्रों पर भ्रमण करते हुए चंद्रमा एक भचक्र पूरा करता है, यानी 12 राशियों का जो है 108 चरण को मिलाकर जो है 12 राशियां तैयार होती हैं। तो 27 नक्षत्रों पे भोग करता है चंद्रमा। एक नक्षत्र पर 13 अंश 20 कला भोग करता है, ठीक है, और एक तिथि पर 12 अंश भोग करता है। आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है टोटल 30 तिथियों को भोग करता है, जो प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक गिनी जाती है, और टोटल मिलाकर 360 अंश होता है। चंद्रमा अमावस्या को सूर्य के साथ होता है और पूर्णिमा को सूर्य के ठीक सामने होता है। चंद्रमा की एक दिन की जो कला की गति है वो 800 है। चंद्रमा 800 कला की गति से नित्य सूर्य से दूरी बनाता है और सूर्य के निकट आता है। मतलब अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा चलते चलते सूर्य के ठीक सामने आ जाता है, यानी सूर्य से दूर जाता है, और पूर्णिमा से फिर सूर्य की तरफ बढ़ते हुए अमावस्या को सूर्य के पास आ जाता है। चलिए हम लोग चंद्र स्पष्टि करते हैं। हम हेडिंग देते हैं चंद्रमा स्पष्ट, ठीक है। चंद्रमा स्पष्ट में आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी? पलात्मक भयात, पलात्मक भवोग, गत नक्षत्र। चंद्रमा स्पष्ट में आपको पलात्मक भयात, पलात्मक भवोग और गत नक्षत्र की आवश्यकता होगी। चलिए गणित करते हैं, गणित को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्र स्पष्टि के लिए पलात्मक भयात कितना है। तो आपने पहले ही देखा है कि हमारा पलात्मक भयात है 1966 और पलात्मक भवोग कितना है 3810। पलात्मक भवोग कितना है 3810। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब चंद्र स्पष्टि का सूत्र कहता है, चंद्रमा स्पष्ट का सूत्र कहता है कि पलात्मक भयात में 60 से गुणा कर पलात्मक भवोग से भाग दें। सूत्र क्या कर रहा है? पलात्मक भयात में 60 से गुणा कर पलात्मक भवोग से भाग दें। चलिए गणित को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पलात्मक भयात है 1966। ये क्या है? पलात्मक भयात। सूत्र कहता है कि पलात्मक भयात में 60 से गुणा कर। तो ये किया हमने 60 से गुणा किया। क्या है? सूत्रानुसार या सूत्र के
अनुसार गुणन अंक, सूत्रानुसार गुणा कर। और यहां पहले ही हम लिख देते हैं फलात्मक भवभोग से भाग दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1966 1966 गुणे 60। इसके लिए आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, मैं भी करता हूं। लंबा गणित है तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप क्या करेंगे 1966 गुणे 60। आप देख सकते हैं 1966 गुणे 60 कितना आया 1,17,960। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 1,17,960, 1,17,960। ठीक है, सूत्र कहता है कि फलात्मक भयात में दशावर्ष से नहीं, क्षमा करें, फलात्मक भयात में 60 से गुणा कर फलात्मक भवभोग से भाग दें। फलात्मक भवभोग हमारा कितना है 3810। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें भाग। हमने किया 3810, हमको लब्धि प्राप्त हुई 30। ये क्या है, ये प्राप्त हुई 30। इसको हम कहेंगे प्रथम लब्धि। इसको कहेंगे प्रथम लब्धि। ठीक है, इसी क्रम से जैसे ये प्रथम लब्धि प्राप्त हुआ है, इसी तरह गुणा और भाग करके हमको 3 लब्धि प्राप्त करना है। गुणा और भाग करके क्या करना है 3 लब्धि प्राप्त करना है। अब हम इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे 3810 गुणे 3 30। 3810 गुणे 30 देख सकते हैं आप 1,14,300। ठीक है, 1,14,300। अब इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 1,17,960 में, तो हम करते हैं इसमें जो है माइनस 1,17,960। ठीक है, 1,17,960 माइनस 1,14,300 आपका आया 3660। 3660। ठीक है, आपने फलात्मक भयात में 60 से गुणा कर फलात्मक भवभोग से भाग दिया। प्रथम लब्धि आपका भागफल प्राप्त हुआ 30। शेष में पुनः 60 से गुणा करें। शेष में क्या करें पुनः 60 से गुणा करें। तो चलिए करते हैं, पुनः 60 से गुणा करें, करते हैं 3660 गुणे 60। आप देख सकते हैं 2,19,600 दिख रहा है ना। चलिए लिखते हैं, यहां आपका प्राप्त हुआ 3810 से भाग देना। 3660 गुणे 60 करने पर आपको प्राप्त हुआ 2,19,600। 2,19,600। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें आप करेंगे भाग। किससे भाग देंगे 3810 से। ठीक है, 3810 से आप देख सकते हैं भागफल आया 57 भागफल आया 57 यानी 57। एक क्या हुआ प्रथम लब्धि, प्रथम लब्धि ये थी, ये होगा द्वितीय लब्धि। ठीक है, ये हो गया आपका द्वितीय लब्धि। ठीक है, ये हो गया द्वितीय लब्धि। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 3810 गुणे 57। ठीक है, तो हमने किया 3810 गुणे 57, तो आपका आया 2,17,170। 2,17,170। अब हम इसको क्या करेंगे करेंगे माइनस 2,19,600 माइनस 2,19,600। तो आपका आया भागफल शेषफल आया 2430। 2430 जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 3 लब्धि प्राप्त करना है। प्रथम लब्धि हो गई, द्वितीय लब्धि, अब तृतीय लब्धि के लिए पुनः आपको 60 से गुणा करना है। क्या करना है पुनः आपको 60 से गुणा करना है। तो करते हैं, तृतीय लब्धि के लिए पुनः 60 से गुणा करना है।
ध्यान रखें, जैसे मैंने यहां लिखा है सूत्रानुसार, ये भी सूत्रानुसार और ये भी सूत्रानुसार। इसको हम प्रथम बार गुणा करेंगे, इसको सेकंड बार करेंगे और इसको थर्ड बार, 3 बार में ही गुणा करना है। 3 बार के बाद आगे के कैलकुलेशन को आपको ब्रेक कर देना है। चलिए 2430 गुणे 60 करते हैं, ठीक है। 2430 गुणे 60 आप देख सकते हैं, 2430 गुणे 60 हमने किया, 1,45,800 आया मेरा, 1,45,800। सूत्र के अनुसार आप क्या कर रहे हैं, सूत्र पुनः पलात्मक भवोग से भाग दें, तो ठीक है हम भाग देते हैं। 3810 भागा 3810 करते हैं, भागा 3810। आप देख सकते हैं भागफल आया 38, 38। ये 38 क्या है, तृतीय लब्धि, तृतीय लब्धि, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3810 गुणे 38, ठीक है, 3810 गुणे 38। आप देख सकते हैं 1,44,780 आया है, ठीक है, 1,44,780। अब इसको आप क्या करेंगे, 1,45,800 में माइनस कर देंगे, तो 1,45,800 आपका भाग शेषफल आया 1,020। यहां का कैलकुलेशन हमारा पूरा हुआ। सूत्र को एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको मिटकाएंगे। सूत्र को एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, मिटकाएंगे। सूत्र कहता है कि पलात्मक भयात में 60 से गुणा कर पलात्मक भवोग से भाग देने पर प्रथम लब्धि होगी। इसी क्रम से आपको 3 लब्धि प्राप्त करना है, ठीक है। तो हम करते हैं, पलात्मक भयात में 60 से गुणा कर पलात्मक भवोग से भाग देने पर प्रथम लब्धि होगी। शेष में पुनः 60 से गुणा कर पलात्मक भवोग से भाग देने पर द्वितीय लब्धि होगी। पुनः शेष में 60 से गुणा कर पलात्मक भवोग से भाग देने पर तृतीय लब्धि होगी। अब इस लब्धि को उतार लेना है, इस लब्धि को उतार लेना है, ठीक है। तो आप यहां, मैं आपको समझने के लिए यहां 30, 57 और 38, ये हमारा हो गया 30, 57 और 38, ये हो गया 38। ये ध्यान रखें, ये प्रथम लब्धि, ये द्वितीय लब्धि और ये तृतीय लब्धि, ठीक है। इसको आप समझते रहिए, प्रथम लब्धि, द्वितीय लब्धि, तृतीय लब्धि। चूंकि आगे भी चंद्र स्पष्टी का कैलकुलेशन है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं। मुझे आशा है कि आपको यहां तक का वीडियो समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। तो आपने कैलकुलेशन के माध्यम से प्रथम लब्धि, द्वितीय लब्धि और तृतीय लब्धि को प्राप्त किया। अब अगला स्टेप क्या करता है, इसी क्रम में सूत्र नंबर 2 कहता है कि गत नक्षत्र में, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, गत नक्षत्र में 60 से गुणा कर प्रथम लब्धि को जोड़ द्वितीय और तृतीय लब्धि अंक के दाहिने तरफ उतार लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गत नक्षत्र देखते हैं। गत नक्षत्र हमारा कौन सा है, मृगशीरा। ध्यान दीजिए शब्द पर, गत नक्षत्र में 60 से गुणा कर, तो करते हैं मृगशीरा की संख्या कौन सी है, तो गिनते हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीरा। गत नक्षत्र का सिर्फ संख्या जानना है, नक्षत्र की संख्या। हमारा गत नक्षत्र है मृगशीरा, तो गिनेंगे फिर दोबारा, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीरा। 5वां नंबर हुआ। सूत्र कहता है कि गत नक्षत्र की संख्या में, ठीक है, यहां लिखते हैं हम, गत नक्षत्र की संख्या में सूत्रानुसार गुणा कर, ठीक है। अब आप क्या किए, 60 गुणे 5 बराबर
300। अब इसमें क्या करना है आपको, प्रथम लब्धि यहां जोड़ देना है, प्रथम लब्धि जोड़ देना है, द्वितीय लब्धि को साइड में लिख देना है, तृतीय लब्धि को इसके बगल में लिख देना है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देना है, प्रथम लब्धि को इस गुणन में यानी गत नक्षत्र की संख्या में 60 से गुणा कर इसमें प्रथम लब्धि को जोड़ देना है और उसके दाहिने तरफ द्वितीय लब्धि और तृतीय लब्धि को वैसे ही उतार देना है। तो हम लोग करते हैं, अब जोड़ते हैं 300 प्लस 30 यानी 330 और 57 को ऐसे ही उतार देना है, 38 को ऐसे ही उतार देना है। अब यहां तक का सिस्टम को एक बार और समझ लीजिए। गत नक्षत्र की संख्या में 60 से गुणा कर प्रथम लब्धि को जोड़ द्वितीय लब्धि और तृतीय लब्धि वैसे ही उतार दे। तो मैंने गत नक्षत्र की संख्या में 60 से गुणा किया, 30 आया, प्रथम लब्धि जोड़ दिया, 330 हो गए और 57 का 57 और 38 का 38, ये द्वितीय लब्धि और ये तृतीय लब्धि थी, ठीक है। अब सूत्र कहता है कि सभी में, ध्यान दीजिए, सभी में अलग अलग 2 से गुणा करें, ठीक है, सभी में अलग अलग 2 से गुणा करें। तो 2 गुणे पहले 38 करेंगे, तो 38 दूनी 76, 38 दूनी 76। अब 2 गुणे 57 बराबर 104, ठीक है, और 330 गुणे 2 यानी 660। सूत्र को दोबारा समझिए। गत नक्षत्र की संख्या में 60 से गुणा कर प्रथम लब्धि को जोड़ दें। तो 60 गुणे 5 बराबर 300, प्रथम लब्धि 330, 330 उतार दिया, 57 द्वितीय लब्धि और तृतीय लब्धि को उतार दें। पुनः सभी अंकों में अलग अलग 2 से गुणा करें। 2 गुणे 38 बराबर 76, 2 गुणे 57 बराबर 104, 2 गुणे 330 बराबर 360। जो गुणनफल प्राप्त हो, जैसे कि हमको यह प्राप्त हुआ, उसमें अलग अलग 9 से भाग दें, उसमें अलग अलग नहीं, उसमें 9 से भाग दे। तो भाग क्या करना है आपको, बाएं तरफ से शुरू करना है। क्या करना है, इसमें 9 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 660 भागा 9, ठीक है, 9 सत्ते 63, 6 में से 3 गया 3, 0 का 0, 9 त्रिके 27, शेष आया 3। यहां भागफल को हम यहां उतार देंगे 73, ठीक है। अब यहां 660 में 9 से भाग दिया तो भागफल आया 73 और शेषफल आया 3। अब शेषफल में 9 से भाग देते समय बाएं तरफ के अंक में जब 9 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसमें 60 से गुणा कर फिर बीच वाले अंक को जोड़ देंगे। तो हम 3 गुणे 60 किए तो आया 180। अब बीच वाला अंक हमारा, चूंकि हमने इसमें भाग दिया तो शेष प्राप्त हुआ था, उस शेष में 60 से गुणा कर दिया हम लोगों ने। अब 104 को इसमें जोड़ देना है, तो 180 प्लस 104, ठीक है। शेष में 60 से गुणा कर द्वितीय अंक को जोड़ दें, तो 4 का 4 और 8 और 2 यानी 284। और फिर उसमें क्या करेंगे, हम 9 से भाग देंगे, ठीक है, 9 से भाग देंगे। तो 9 त्रिका 27, 2 का 2 कट गया, 8 में से 7 गया 1 और 4, 14, 9 कम 9, यहां शेष आया 5। फिर सूत्र के अनुसार शेष में 60 से गुणा कर तृतीय अंक को जोड़ देंगे। तो हमने किया इसको 60 से गुणा, 6 पचे 30 यानी 300, हमने जोड़ दिया 76, तो ये हो गया 376। अब इसमें क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, तो 9 चौको 36, 36। अब जो है 37 में से 36 गए 1 और 1 6, 9 कम 9, शेष आया 7, इसको त्याग देंगे। अब हमारा भागफल प्राप्त हुआ 73, 31, 41, 73, 31, 41, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं हमको प्राप्त हुआ 73 अंश, 31 कला और 41 विकला, ठीक है। अब हम जो है, चूंकि अंश 73 30 से अधिक है, तो इसमें 30 से भाग देंगे, यही कर लेते हैं हम, 73 भागा 30, तो 30 दूनी 60, ठीक है, 3 में से 3 गया
3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया 1, तो आया 2 राशि और 13 अंश। तो यहां आप समझ सकते हैं 2 राशि 13 अंश, 31 कला और 41 विकला। ये क्या हो गया? स्पष्ट चंद्रमा हो गया। ये चंद्रमा का मान हो गया। चंद्र स्पष्ट स्पष्ट चंद्रमा, ये हो गया स्पष्ट चंद्रमा। सूत्र को एक बार पुनः समझ लेते हैं। गत नक्षत्र की संख्या में 60 से गुणा कर प्रथम लब्धि को जोड़ दें तो 300, 60 गुणे 5 बराबर 300 प्लस 30, 330। द्वितीय लब्धि और तृतीय लब्धि को ऐसे उतार दें, पुनः सब में 2 से अलग अलग गुणा करें। 2 38 गुणे 2 बराबर 76, 57 गुणे 2 बराबर 104, 330 गुणे 2 बराबर 660। पुनः 9 से भाग दें, 660 में 9 से भाग दिया तो 73 आया। शेष प्राप्त हुआ 3, और शेष में 60 से गुणा कर द्वितीय लब्धि के गुणनांक को जोड़ दें तो 3 गुणे 60 बराबर 180, और द्वितीय लब्धि 104 था गुणन के बाद, तो 180 और 104 बराबर 284। 9 से भाग दिया 31 बार में गया, शेष आया 5। 5 को पुनः सूत्र 60 से अंक को